के चेयरमैन, युवा जाट सभा जम्मू कश्मीर। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप मजलूमों की आवाज बनने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको बता दूं कि एक बड़ा ही बर्निंग इशू है, एक बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है जो जम्मू में के युवाओं को ठगा जा रहा है। जिस तरह से आपको पता है कि बेरोजगारी जम्मू में बढ़ गई, तो माता पिता ने अपनी जमीनें गहने डाली, जिसको कहते हैं कि गिरवी दी। माओ ने अपने गहने बेचे और बच्चों को एक बेटर फ्यूचर के लिए फॉरेन में भेजा। लेकिन एक कंसल्टेंसी रैकेट जो है वो जम्मू में एक्टिव हो गया है। इसमें सबसे बड़ी ठग जो है एक सोनिया देवी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ सतवारी, त्रिकुटा नगर और गांधीनगर, इन 3 थानों के ज्यूरिडिक्शन में 3 अलग अलग नाम से ऑपरेट करती है वो एक ही औरत। A1 कंसल्टेंसी, द वीजा बॉस और JMD अब्रॉड। ये जो आपके सामने खड़े हैं, ये सब लोगों के साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको बता दूं, आप अगर जूम कर सके, रशिया का वर्क वीजा देने की क्लेम करती है और लोगों से 5-5 लाख रुपया लेती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं, मैंने रशिया की एम्बेसी से भी पता किया और मैंने जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन एजेंट्स हैं उनसे भी पता किया, रशिया का जो वर्क वीजा है वो ये नहीं, इसकी 7 पीढ़ियों में कोई नहीं दिला सकता, क्योंकि रशिया की एम्बेसी वर्क वीजा देती ही नहीं है। और ये यहां पर इन लोगों को ठगती है। लास्ट टाइम पे जैसे ये इसमें दे दिया इसको कि तुझे वर्क वीजा दिया, लास्ट टाइम में इनको कहा जाता है कि तुम्हारा टूरिस्ट वीजा हो गया है तो तुम वहां चले जाओ, वहां पे हमारे कनेक्शंस हैं। उसकी रिकॉर्डिंग्स मैं बताऊंगा आपको। वो कनेक्शन बताती है कि वहां मेरे कनेक्शंस हैं, आपका ये टूरिस्ट वीजा कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आप जो वीडियो वायरल हुई है उसमें भी वो यही क्लेम कर रही है कि जो है कि वो वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकती है। मैं अभी पूरे मीडिया के समक्ष ये लिखित में देने को तैयार हूं, रशिया में कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रूल ही नहीं है कि टूरिस्ट वीजा को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क परमिट में। ये अगर पुतिन की रिश्तेदार भी हो ना, राष्ट्रपति की वहां के, तो भी ये कन्वर्ट नहीं करवा सकती। इसके कौन से लिंक है ये बताए। इन बच्चों को ठगा गया है, कोई अर्निया से, कोई जोड़िया से, कोई कहीं से आया है। किसी की मां ने अपने गहने बेचे हैं, किसी के बाप ने अपनी जमीन, जिसको मां कहते हैं पुश्तैनी, वो गिरवी रखी हुई है और इसको पैसे दिए। और ये पिछले 2 साल में, इसकी हिस्ट्री भी बताता हूं, पिछले 2 साल में इसने ये काम शुरू किया है। ठीक 2 साल पहले ये पंजाब के चंडीगढ़ में जो है एक कंसल्टेंसी सर्विस में रिसेप्शनिस्ट थी, जिसके घर में खाने को नहीं था, आज वो BMW में घूमती है, स्कॉर्पियो ली हुई है। और किसके पैसे से? इन गरीबों के पैसे से। ये बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है। हमारी बहन रश्मि जी यहां खड़ी है, इन्होंने भी ये मुद्दा उठाया। लेकिन क्या होता है, अलग अलग मीडिया चैनल्स पे अलग अलग केस आते हैं, अलग अलग केस आते हैं। आप में से कईयों ने कंसल्टेंसी सर्विसेज का किया होगा, हमें लगता है ये एक एक्सेप्शन केस है, हमें लगता है ये एकमात्र केस होगा, शायद इनके साथ धोखा हो। लेकिन जम्मू में ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, ये किसी एक के साथ नहीं हो रहा है, हर जगह ये केस हो रहे हैं। मैं और इन युवाओं को क्या बताया जाता है कि तुम्हारा जो है वीजा है, अब इसमें ये वीजा की स्टैंप लगी है, आप देखिए ये रशियन में है, इसमें आप टूरिस्ट पढ़ ही नहीं सकते। इसमें से आप में से कोई भी, आप सभी पढ़े लिखे लोग हैं, आप दुनिया घूमते हैं, इसमें से रशियन कौन पढ़ सकता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। इसमें कोई भी जज नहीं कर सकता ये टूरिस्ट वीजा है कि वर्क वीजा है। इन लोगों को वहां भेज दिया गया, ये आपको आगे बताएंगे। वहां भेज दिया जाता है, वहां पर फैक्ट्रियों में दे दिया जाता है, फैक्ट्री वाले ये ले लेते हैं इनसे पासपोर्ट और इनको वहां बंधक बना लिया जाता है कि जैसे 90 डेज का वीजा लगाया, 91 डे के बाद वो बोलते हैं कि अगर तुमने कुछ किया तुम्हें यहां सिविल पुलिस के हाथ दे दिया जाएगा, तुम्हारे वीजे पे मोहर लग जाएगी, तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाएगी डिपोर्ट की, और तुम्हें कोई नौकरी नहीं देगा, तुम दोबारा किसी कंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। 8-8 महीने से
यहां हमारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, फोन नंबर्स हैं, आप बात करिए, हम आपको नंबर देंगे। जो रशिया में लोग फंसे हुए हैं जम्मू के, 8-8 महीने से इस औरत ने उन लोगों को फंसाया हुआ है। हम ये कहते हैं ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस है। रशिया के माफिया को फ्री में लेबर दी जा रही है जम्मू से। हमारे युवाओं को बरगलाया जाता है यहां पर, उन्हें बताया जाता है कि बड़ी बड़ी वादे किए जाते हैं, 1 लाख रुपया मिलेगा। रशियन आधे तो गोवा में काम कर रहे हैं, वो वहां कहां इतनी जॉब्स हैं। मैं आपके माध्यम से जम्मू के लोगों को भी बताना चाहता हूं, रशिया का वर्क परमिट जम्मू कश्मीर में कोई नहीं दिला सकता, और किसी भी कंट्री का वर्क परमिट जम्मू की कोई भी कंसल्टेंसी नहीं दिला सकती। मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये। तो किसी भी ऐसे ठग के पास ना जाएं जो आपको कह दे कि हम यहां ऐसा करेंगे, वहां ट्रैवल वीजे पे जाओ, यहां पे जाओ। रशिया में ऐसा कुछ नहीं होता। और रही जो ये चिंगाई की बात करती है जी हम वहां देंगे वहां देंगे, इसको कुछ नहीं है इसके पास। इसके पास रजिस्ट्रेशन के नाम पे एक नागा फार्म है जिसको हम फॉर्म सी कहते हैं, जो आपकी गली के किराने वाले के पास भी होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि किराने वाला 1-1, 2-2 रुपए की चीज बेचता है, टॉफियां। ये लोगों से 4-4, 5-5 लाख रुपए लेती है, और एफिडेविट का स्कैम भी है इसमें। लोगों को कहती है, एक एफिडेविट साइन कराया जाता है। इनमें से ये लोग बता दें, इनमें से कोई भी किसी नोटरी के पास अभी तक नहीं गया, कोई इनमें से नोटरी के पास नहीं है। इनसे खाली फॉर्म साइन करवाया जाता है जिसपे स्टैंप नहीं होती है, कोई नोटरी की स्टैंप नहीं होती, कुछ नहीं होती, और बाद में वही स्टैंप पेपर इनको दिखाया जाता है। जैसे किसी ने 20,000 दिया, 30,000 दिया, उससे पुलिस स्टेशन में सबसे दुखद ये चीज लगती है कि पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है इन बच्चों को और कहा जाता है कि तुम्हारे अभी पैसे पेंडिंग है। तो पुलिस के कुछ अधिकारी जो हैं निचले स्तर के, वो इसके रिकवरी एजेंट बने हुए हैं। एक ठग जिसके खिलाफ 4 से 5 मामले दर्ज हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, वहां बुला के, एक जोड़ियां के भाई हैं, उनको बुला के कहा जा रहा है कि तुमने 50,000 दिया, बाकी 4.5 लाख रुपए दो। ये पुलिस रिकवरी करा रही है उस लेडी की जिसके पास ऑलरेडी, जिसका जो मैं आपको बता रहा हूं कि 5-6 मामले दर्ज हो चुके हैं, 10 से 12 कंप्लेंट्स हैं, लेकिन एफआईआर शायद 2 या 4 मामलों में हुई हैं। हम ये डिमांड कर रहे हैं, अगर आप एक चिट्टे वाले को पकड़ लेते हो, तीसरे एक केस होता है, चौथे में आप पीएसए ठोक देते हो उस पर, तो ये जो पूरे के पूरे परिवार तबाह कर रही है, इनको इंसाफ कौन देगा? और पुलिस ने अभी तक पीएसए क्यों नहीं लगाया? 3 थानों की पुलिस जो है वो क्या कर रही है? इसीलिए हम डिमांड करते हैं कि सिट फॉर्म हो, एक एसपी उसको हेड करे, और ये काम सिर्फ 2 दिन में होना चाहिए, कोई 1 हफ्ता नहीं, कोई वो कहेंगे 1 महीना। अगर 2 दिन में पुलिस सिट फॉर्म नहीं करती है और इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं होती है, ये एक बच्चे की बात नहीं है, ये तो भी 8-10 लोग ही आए हैं यहां पर। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे तो मैं आपको लिख के देता हूं, कम से कम 50-60 लोगों के साथ ऐसा धोखा हो चुका है, और ये करोड़ों रुपए की, कम से कम 8 से 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुकी है अभी तक। और मुझे एजेंसियों का भी समझ नहीं आता, जो सरकारी एजेंसियां हैं उनकी नाकों तले 8-10 करोड़ का फ्रॉड कर जा रही है। एक जो है किसी के अकाउंट में 50,000 आते हैं, इनकम टैक्स को पता लग जाता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आज तक पता नहीं लगा कि इन्होंने कितने करोड़ों की ठगी की है। एक वीजा की फीस सिर्फ 5,000 रुपया, और ऑन अराइवल वीजा अभी 2025 में फ्री है रशिया का। आप समझ रहे, एक फ्री वीजा के लिए ये 5-5 लाख रुपया ले रही है इन बच्चों से। ये आपके पास डॉक्यूमेंट है, आप चेक कर सकते हैं, यही दिया जाता है इन बच्चों को, जिसपे वर्क वीजा लिखा जाता है। वर्क वीजा की औकात नहीं है इसकी, माफ करिएगा ये वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन औकात नहीं है इसकी कि ये दे सके। लेकिन जम्मू के बच्चों को लूटा जा रहा है, और आप सब जो है आवाज बने, इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं। इन गरीबों की आवाज बनने के लिए आप सबका धन्यवाद। वाहिगुरु चढ़ती कला रखे। थैंक यू वेरी मच। ये लो, आ जाओ, तुम लोग आओ। ये विक्टिम है वहां का, इसको ये फॉर्म दिया है, उसका ही पासपोर्ट था जो मैं दिखा रहा। अब सवाल पूछो। मेरा नाम और मैं अखनूर से हूँ।
और मेरी फैमिली में मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है, मेरे पापा की डेथ हो गई है। तो जैसे मेरी माँ ने हमें वो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया, तो फिर जैसे हमारे पे फिर मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को बाहर भेज दो। हमारी घर की कंडीशन भी ऐसी थी, तो जैसे घर वालों ने पैसे उठा के लिए, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने इंस्टा पे इनकी एड देखी, तो इन्होंने हमें यहाँ पे गांधीनगर में बुलाया, और तब इनका एक A1 के नाम से ऑफिस था और JMD भी इनका ऑफिस था। तो इन्होंने A1 में बुलाया, वहां पे हमने पैसे भी दिए, तो इन्होंने बोला हमें आपको वर्क वीजा दिया जाएगा, वर्क परमिट करके देंगे। तो ये है, इन्होंने साइन भी करवाए, पैसे भी लिए। फिर उसके बाद मेरे पास रिकॉर्डिंग्स भी है, मैं वो दिखाना चाहता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग्स में ये बोला गया कि हम आपको वर्क परमिट करके देंगे। वर्क मैं वर्क परमिट आखिया मैं तो वर्क परमिट ही करा दे और की करा दे और की करा दे हां तो तानु इथों चुकी एयरपोर्ट से जुड़ गए जी मैं तो ये सोचा मैं कि तू चुकी गए एयरपोर्ट से जुड़ आगे के वाले फोन चुकना नहीं चुकना कोई खजल ही नहीं है ये जी आ प्यार चुकी भी जा रहे हैं ये सोच रहे हैं डरता लग रहा है नहीं ये सोच रहे हैं नहीं हां सोच रहे हो चल ठीक है और तू समझते रहो जिले थोड़ा सा वर्क की गल कर लेना फिर वर्क ही लगना हां वर्क परमिट मैम ठीक है काम से लवा के दे रहे हैं तो उत्थे साल का थोड़ा कार्ड बनना उत्थे जाके साल ये जब ये लोग इसके बाद ये जो रिकॉर्डिंग है ये तब की है जब ये वापस आ गए वहां से। यहाँ इनसे प्रॉमिस किया गया था आपको वर्क वीजा देंगे, लेकिन जब ये वापस आ गए तो इनको ये कहा गया कि 1.5 लाख रुपया और दो, तुम्हारा वर्क परमिट देते हैं। जबकि मैंने आपको कहा कि वर्क परमिट आप गूगल पे सर्च करिए, रशियन एम्बेसी पे सर्च करिए, ये क्या इसकी 7 पीढ़ियों में कोई पैदा नहीं हुआ जो दिला सकता है रशिया का वर्क परमिट। वहां पे ये देखिए, ये अभी और इनसे 1.5 लाख रुपए की मांग करेगी, और डिमांड कर रही है। ये लास्ट में एक्सेप्ट कर रही है कि मैं लूंगी, तो क्या काम कर लोगे। अब सोचने वाली बात है, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है अपनी रिकॉर्डिंग्स में कि ये इलीगली भेज रही है, जब इसके पास आप समझे इसके पास कोई है ही नहीं। कोई, मैं कह रहा हूं कि एक नागा फार्म से ये औरत काम कर रही है, इसके पास कोई किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आप सिर्फ जो नागा फार्म जो एक किराने वाले के पास भी होता है वही है इसके पास। और समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर सरकार या जम्मू कश्मीर पुलिस और इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं। लाखों करोड़ों रुपए की ठगी हो रही है, और वो अभी भी, अगर उसने एक लाइव वीडियो डाली है जिसमें वो मेरे को टारगेट कर रही है, कह रही है कि 5-6 दिन बोलेगा फिर ठीक हो, चुप हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि किस लेवल की सेटिंग है ये कोई इतना एक के खिलाफ इतने लोग खड़े हुए हों और अगली कहे कि 5-6 दिन बोलोगे फिर चुप कर जाओगे। 3-4 केस तो हैं, शायद हमने पता किया था कल 2 का चालान पेश हुआ है। आप ये बताइए 4-5 का केस वो हो रखा है और फिर भी ये लोग ऐसे ठगी कर रहे हैं। सेम आगे सोन जी कहां, आप आओ। ये एक भाई है जिसका पासपोर्ट रखा हुआ है, वो आए, 20,000 रुपए लिया, आए। इनसे एक एक्सटॉर्शन जो करती है वो बताता हूं आपको। इनसे 20,000 रुपया लिया और एक एफिडेविट, जो मैंने कहा कि आप कोर्ट में गए, किसी नोटरी के पास गए, इनके ऑफिस में साइन किया। जबकि नोटरी का मतलब ही यही होता है, नोटराइज का मतलब ही ये होता है कि नोटरी प्रेजेंस में जो भी एग्रीमेंट 2 पार्टीज का होता है वो अपनी प्रेजेंस में उनकी आइडेंटिफाई करके ये कोशिश करता है कि ये 2 लोगों ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है।
इनसे कोई एग्रीमेंट ही ऑफिस में साइन किया, और उस एग्रीमेंट पे इनके घर पे गुंडे भेजे जाते हैं कि बाकी का तुम्हारा वीजा आ गया है। वीजा आया नहीं है, तुम्हारा वीजा आ गया है। और पुलिस स्टेशन में बुलाया आपको? नहीं, पुलिस वाले गए? पुलिस वाले इन्होंने पुलिस स्टेशन की धमकी दे रहे थे मेरे को घर पे आए थे धमकी देने के लिए, और रात को मेरे को थ्रेट करते हैं, मैसेज भेजते हैं मेरे को कि अगर तू पेंडिंग बैलेंस नहीं करेगा क्लियर तो अपना देख लेना, नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। इन्होंने मेरे को जब पहले बोला था कि तेरा वर्क परमिट है, बाद में इन्होंने मेरे को विजिटर वीजा दे रहे हैं। जब मैं विजिटर वीजा लेने जाता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि तेरा ये सिंगल एंट्री वीजा है। मैंने बोला भैया सिंगल एंट्री वीजा कौन सा होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम नाम सुना। बोलते अगर उधर तो चला गया, जिधर उधर काम करेगा, जब इधर आ गया तो दूसरी बार आप इस कंट्री में नहीं जा पाओगे। मैंने बोला अगर आप लीगल तरीके से भेजो तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, इसका मतलब इलीगल है ना ये। तो बाद में मेरे को बोलते हैं ये पैसे क्लियर करो, तो मैंने इनको पैसे नहीं दिए, इन्होंने मेरा पासपोर्ट ही रख लिया और मेरे को मल के धमकी दे रहे थे। मेरे घर पे भी आए थे मारे को करने के लिए। तो मैं इस तरह फैमिली से, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अर्निया में रहते हैं। अर्निया में रहता हूँ। तो मैं ऐसे एक प्राइवेट जॉब कर रहा, मैंने पता नहीं कैसे कैसे पैसे वो इकट्ठे करके तो ऐसे टारगेट कर रहे थे। ये इनका पासपोर्ट भी उसने रखा हुआ है, जबकि कंसल्टेंसी के जो अनरजिस्टर्ड कंसल्टेंसी है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। लोगों के पासपोर्ट रखे हुए हैं उसने, लोगों से 50-50 हजार रुपया लेके रखा हुआ है, 1.5 लाख रुपए। ये देखो, इनको भी यही दिया हुआ है वर्क वीजा। जेएमडी वालों से वीजा लगवाया था मैंने रशिया का, बोलते वर्क परमिट देंगे हम आपको। तो उन्होंने बोला, हमने एग्रीमेंट किया कि वर्क परमिट का। तो उनके बाद जब एग्रीमेंट हो गया, उन्होंने बोला विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा, तो वहाँ पे हम आपको काम दिलवाएंगे जाते ही। तो एयरपोर्ट पे गए हम, 30 दिसंबर को फ्लाइट थी हमारे 2024 को। तो एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया, बोलते आप इस वीजे पे नहीं जा सकते, आप अपने एजेंट से बात करो। इनसे हमने बात की कि हमें जाने नहीं दिया, तो बोलते आप घर वापस आ जाओ, हम देखते हैं कहीं। हमने घर फोन किया कि एयरपोर्ट वालों ने जाने नहीं दिया, तो एजेंट को फोन किया, वो बोलते हैं कि आप घर आ जाओ। तो घर वाले बोलते हैं रुको, वहाँ पे हम ऑफिस आते हैं। ऑफिस आके पहुंचे, बोलते हम आपको कहीं और भेज देंगे कंट्री में, तो आप हमारे घर आ जाओ, रहो वहाँ पे आके, ठीक है। तो हम 1 महीना लगेगा, अब 10 दिन हो गए, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, अब 7 महीने हो गया, अभी तक हमारा काम नहीं हुआ। जब हम इनके पास गए कि हमारा काम नहीं हुआ, बोलते नहीं करवाना, जाओ जो करना करो। पुलिस स्टेशन से कंप्लेन की, पुलिस वालों ने कोई मतलब हेल्प नहीं की, कुछ नहीं हुआ। पुलिस वालों को बोलते मैंने पैसे नहीं देने, जाओ आप ही जो करना कर लो। अब तक हमें उल्टा धमकियां देती है कि पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना।